हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कि क्या होता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और क्या क्या उनकी ज्योमेट्रीज होती हैं, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लोग उनकी ज्योमेट्रीज को मेजर अप करेंगे। द टॉपिक विल बी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक की तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की। हम लोगों को सिर्फ क्या क्या करना है, दिस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको तो काउंट करना है। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज किस में काम में आ रहे हो, रेजोनेंस में, तो इनको भी काउंट नहीं करना है। अब अगर मेरे पास टोटल काउंटिंग, दैट इज टोटल काउंट, और फिर देखते हैं हम लोग इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर मेरे पास टोटल काउंट आते हैं 2, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी, क्योंकि ध्यान रखना है एस में कितना जाता है आपके पास, यहां से अगर देखें एस में 1, पी में 3 तक और डी में कहां तक जाएंगे 5 तक। अगर टोटल काउंट 3 आ गया तो एस में कितना गया 1, पी में कितने गए बचे हुए 2, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी 2। अगर टोटल काउंट 4 आ गया, अब बताइए एस पी 3, वेरी गुड। अगर टोटल काउंट 5 आ गया तो पी के तो तीनों खत्म हो गए, अब बचा क्या है एस पी 3 डी, 3 पी के आ गए और 1 डी का, दैट इज एस पी 3 डी, और 6 आ गया तो एस पी 3 डी 2, वही अगर 7 आ गया तो एस पी 3 डी 3। अब इनकी ज्योमेट्रीज देख लेते हैं हम लोग फटाफट। अगर एस पी है देन ज्योमेट्री विल बी लीनियर, क्या होगा रेखीय ज्योमेट्री। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय, क्लियर है। sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट इज त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। sp3d2 है तो दैट इज अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो ये कुछ एक ज्योमेट्रीज हमारे पास आती हैं। तो अब हम लोगों को मेजर कैसे करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। याद रखने की ट्रिक, एक चीज ध्यान रखेंगे इस बॉन्ड को कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा है और एक क्या है पाई है। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे पास एक सिग्मा है और क्या है 2 पाई है। मतलब बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, मेरे पास सिग्मा तो हमेशा कितना आ जाएगा 1। जो कंपाउंड बॉन्ड में काम आ जाते हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते वो पेयर क्या कहलाएंगे, लोन पेयर्स। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। एक कंपाउंड के आउटर मोस्ट शेल की बात करना है, केवल ऑक्सीजन जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, आपका डबल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड से। इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कैसे, मैंने बोला कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH4 का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालनी है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ये मेरे पास कार्बन 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन भी कितने, 4। मैंने क्या बता दिया, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डबल ट्रिपल से, बाकी सारे सिंगल से। तो हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। क्या कर दिया, 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए मैंने। अरे से यस और नो, क्लियर है। 4 सिंगल बॉन्ड बनाते ही 4 सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा, सिग्मा कितना है सिंगल में 1, टोटल सिग्मा कितने 1 2 3 एंड 4, कैन आई राइट दैट इज 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। अरे 4 सिग्मा और सिग्मा को तो काउंट करना है, तो टोटल काउंटिंग कितनी आ गई मेरे पास 4, और 4 काउंटिंग का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए भाई sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। आ रही बात समझ में। सेकंड कंपाउंड अगर हम लोग देखें, अब आपको कुछ बताएंगे। मैंने बोला ज्योमेट्री बतानी है PCl5 की, अब बोलिए PCl5 में, ठीक कोई बात, यहां देख लेता हूं। यहां से अगर बात करें हम लोग PCl5 की, क्लियर है। PCl5 की अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन केवल डबल बॉन्ड से जुड़ता है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, दैट इज Cl 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 Cl। कितने बॉन्ड सिग्मा, 1 2 3 4 और 5।
दैट इज कैन आई से 5 सिग्मा, और सिग्मा को मुझे काउंट करना है, दैट इज क्या बन गया आपके पास sp3 एंड d। अरे कोई दिक्कत यहां तक? अब मैंने क्या बताया आपको कि आपको निकालना है CO2 की ज्योमेट्री, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन का। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, बट ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल, दैट इज ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है? देन यहां से हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? पाई। अरे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है? पाई। तो यहां भी एक सिग्मा और एक क्या हो गया? पाई। इस कार्बन के पास टोटल 2 सिग्मा और 2 क्या हो गए? पाई। पाई नहीं गिनना है मुझे, तो मेरा टोटल काउंटिंग ही कितनी आ गई? 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp, दैट इज कार्बन, CO2 इज लीनियर। मैंने देखा कि अब अगला कौन लिया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। क्लियर है? तो यहां से क्या आया? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दूसरा हाइड्रोजन। यहां से अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के पास गिनिए एक सिग्मा, बाकी 2 तो पाई होंगे। ये सिंगल बॉन्ड कैसा? सिग्मा। तो मेरे पास क्या आया? 2 सिग्मा और 2 पाई, और इस कार्बन के पास भी 2 सिग्मा और 2 पाई, जिसमें से मुझे पाई को काउंट नहीं करना है। बचा क्या? 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp और इसका भी sp। अब एक कंपाउंड आता है कि जो बॉन्ड बनाने में काम ही नहीं आया, मैंने बोला NH3। NH3 की बात करते हैं। NH3 में इलेक्ट्रॉन्स कितने? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये काम में नहीं आया। जो काम में नहीं आता इसे कहते हैं एकक युग्म या फिर लोन पेयर। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन के पास टोटल गिनते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, मतलब 3 तो आ गया सिग्मा और 1 आ गया मेरे पास लोन पेयर। अरे सबको गिनना है, सिग्मा और लोन पेयर को गिनते हैं हम लोग। टोटल काउंटिंग कितनी? 4। देन ज्योमेट्री विल हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, बट इनकी ज्योमेट्रीज अलग होती है जिनके अंदर लोन पेयर्स आपके आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी एक और, तो अब आप कुछ मॉलिक्यूल बताएंगे। H2O का शेप बताना है आपको, HCl का शेप बताना है, देन आपके कंपाउंड में CH3 में कार्बन का शेप बताना है आपको। ठीक है? इन तीनों के आपको बताने हैं शेप्स। क्लियर है? अब अपन देखते हैं कैसे बताएंगे आप लोग उन चीज़ों को। फटाफट कॉपी।